क्या हाल चाल है जी ऑल द पीपल हु आर वाचिंग द पैकन्स एजुकेशन लाइव सेशन। सबसे पहले मेरा नाम अहमद जावेद है और मैं पैकन्स का 2017 बैच आइट्स का स्टूडेंट हूँ। और उमर साहब जो है मेरे काफी क्लोज हैं और यही वजह है कि मैं पैकन्स को मोर लाइक अ फ्रेंड। हाँ जी डेफिनेटली यही वजह है कि मैं उमर साहब को और पैकन्स को हर अपने क्लोज रिलेटिव फ्रेंड या किसी भी बंदे को जो गाइड या मेंटर करना चाहता है इस आइट्स और इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए तो मैं उसको पैकन्स रिकमेंड करता हूँ बिकॉज उमर साहब टीचेस यू विद अ प्योर हार्ट। मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इनके पास तो मेरे भाई मेरे साथ थे तो इन्होंने कहा था कि जी मुझे नहीं जरूरत है आइट्स की बिकॉज ही थॉट के मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ खुद से। दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम के ही इज नेवर इनटू के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे कमा लूं। इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस आउट। तो जब हम लोग इनके पास यहाँ पे आए पहले तो ऑब्वियसली इज अ बिजी गाय तो मुलाकात जो है वो कम ही होती है लेकिन तो ही ट्रीटेड अस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हम जॉब वगैरह कर रहे थे टाइम हमारे पास कम होता था लेकिन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हमें बड़ा अच्छा ट्रेन किया। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ही इज क्वाइट ऑनेस्ट when it comes to training and along with that the evaluation is near to the what you get in an IELTS exam. Okay, thank you very much. I'll now be talking about Mr. Ahmed. He has received his Canadian immigration now. Definitely. He was a student in 2017. इनको आज यहाँ पे ये basically इन्होंने बहुत ज़्यादा students यहाँ पे भेज चुके हैं Peckins को. So he has contributed towards the business of Peckins a lot. जो पर्पस था वो ये था कि आज ये वैसे ही रैंडमली आ गए थे तो मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा ये इस वीडियो में ज़रूर हूँ। पहली चीज़ है कि व्हेन ही यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एट पैकन्स इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं यही चीज़ वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि जो आपकी इंग्लिश है ना उससे 0.5 या 1 बैंड आपका स्कोर ऊपर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ये he is very courteous or he is very courteous to say that it is because of me, but it is the fact is that his English was very good. इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अच्छा अब ये जब आए थे तो पहले ये अपने भाई का बता रहे थे वो पैकन्स गुलबर्ग में आए थे, फिर पैकन्स टाउनशिप में ये अपने दोस्त के साथ आए थे, फिर आई थिंक यू आल्सो ब्रॉट योर वाइफ। मगर मैंने इनको कहा था आप अपनी वाइफ की खुद ही प्रिपरेशन करा लें, एडमिशन की जरूरत नहीं है। मैंने इनको कहा था मटेरियल मैं आपको दे देता हूँ। ये एकेडमी में ना हमेशा 7.5 या 8 स्पीकिंग में स्कोर करते थे और जब इन्होंने एग्जाम दिया इन्होंने मुझे बाद में बताया कि इनका स्कोर आ गया 6.5। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। तो ये ना इनके दोस्त या इनके जो भी लोग थे कहते 6.5 इतना कम आया। तो उसके बाद ना इनको ये इन्होंने फिर जब EOR करवाया तो इनका स्कोर 8 बन गया। ऐसा हुआ था जी कि from all the 4 elements of IELTS, speaking was my top notch because I've been a public speaker all my college life. And nobody believed when I scored a 6.5 in IELTS in speaking. मेरा overall band जो है वो इस तरह था कि मेरा सर listening में 8.5 था, reading में 7.5 था, writing में 7 था और speaking में 6.5 था। तो I couldn't believe it. Then I discussed with Umar Saab and a few of other people and they told me to go for an EOR because for sure आपको अपने ना पता होता है कि यार हम कितना जो है ना कितना स्ट्रेंथ है। तो डेफिनेट 7 वाज नोवेयर। ये नहीं हो सकता था कि 7 से नीचे है। सो आई सेंट इन एन EOR। इसके लिए आपको उनका एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। हाफ ऑफ फीस ऑफ योर IELTS एग्जाम की हाफ फीस आपको देनी पड़ती है एंड दैट थिंग गोज टू द कैम्ब्रिज, देयर हेड ऑफिस इन कैम्ब्रिज। और वहां पे क्या होता है कि एक अनबाइस्ड बंदा जिसको आपके किसी एग्जाम का नहीं पता होता, किसी और बैंड का नहीं पता होता है, वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनता है और उसके ऊपर जो वो मार्क्स कर देता है वो फाइनल होते हैं। तो आई स्कोर्ड एन 8 बैंड आफ्टर इवैल्यूएशन। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके रिजल्ट में कुछ मसला है तो आप डेफिनेटली उसको EOR के लिए भेजें। और हर बंदे को ये पता भी नहीं होता। जी जी। फॉर इंस्टेंस आप because you have been public speaker, you were speaking really well, वो confidence जो था ना ये इनमें पहले से था, ingrained था कि मेरा इतना नहीं आ सकता। तो ये unfair जो marking है ना ये IELTS में हो सकती है। फिर दूसरी चीज है कि अभी ये वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो इनकी वीडियो देखने के बाद मेजॉरिटी लोगों को ये लगेगा कि जो पैकन्स में आता है उसका बैंड 8 भी आ जाता है और वो कनाडा भी चला जाता है। तो ये सच नहीं है। कनाडा के पीछे बहुत अलग मेहनत है जी। उसके लिए आपका पूरा एक क्राइटेरिया है और उसके लिए आपका पूरा स्कोर पॉइंट है। उसके लिए जो है वो मैं रेकमेंड नहीं वो भी आपको यहाँ पे वीडियो पे लाने का मकसद ये है कि आप जो है ना बेसिकली इनको भी ये बताएं
कि एक आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जी जी आपने अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू वर्क ऑन स्किल डेवलपमेंट, और फिर हाँ एकेडमी में आके 0.5 या 1 बैंड होता है। ज्यादातर जो भी एकेडमी, जैसे मैं आपको भी कह देता चले मेरे बारे में सच झूठ हाँ बोलते जी, हैं, वो होगा क्या कि जो भी आ रहा होगा ना वो ये समझेगा कि ये जो है ना पैकेंस के पास शॉर्टकट है, किसी एकेडमी के पास नहीं है। देखिए ये चीज ना उमर साहब की सबसे बेस्ट है, और यही चीज फर्दर रिकमेंडेड भी मैं करता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू 7-8 बैंड। अगर आपको कोई कहता है 7 दिनों में आइट्स, 6 दिनों में तैयारी, 7 दिनों में 7 बैंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग फॉर श्योर कि आपको मेहनत करनी है। इसके अंदर आइट्स इज नॉट अ लैंग्वेज टेस्ट, ये इनके अल्फाज जो मैं कोट करने लगा, इट्स अ कल्चरल टेस्ट। आपको उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मतलब इनका पहला सवाल मुझसे ये था कि आप देखते क्या है, मतलब क्या एंटरटेनमेंट सोर्स आपका क्या है। तो मैंने कहा जी सीजन देखते हो। मैंने कहा जी कौन से सीजन? तो आई नेम्ड अ फ्यू, फॉर एग्जांपल बिग बैंग थ्योरी, द कैसल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ माय चॉइस एट दैट टाइम। अब तो सर टाइम ही नहीं मिलता। तो वो आपको जब आप उनकी इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, आइल्स किसी भी एकेडमी के अंदर ना एक रूटीन देता है। पैकेंस इज अ रूटीन। आपको 12 से 15 टेस्ट देने हैं, जिसकी वजह से आपको हैबिट बनेगी टेस्ट देने की। और जो कंटेंट मटेरियल और टिप्स एंड टूल्स होते हैं वो भी बहुत फायदा कराते हैं। वो आपको बेसिकली निखार देते हैं, मगर वो 1 बैंड से ऊपर नहीं देते, लेकिन वो 1-1.5 बैंड का ही फर्क डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उस अगर आप ये समझते हैं कि यू कैन कम इन रॉ एंड एनी इंस्टीट्यूट, कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज 100% कोई इंस्टीट्यूट आपको स्क्रैच से उठा के 8 बैंड पे नहीं लेके जा सकता। अगर ये जरूर है कि आपको बता दिया जाएगा कि इन चीजों की कमी है, और उस पर फिर उतना ही टाइम ज्यादा या कम है। और एक और चीज है, फॉर इंस्टेंस अभी आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन हुई है, मैं कनाडा से पढ़ा था लंदन ओंटारियो में। तो जब लोग इमिग्रेशन के लिए कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि शायद इस बंदे के ना एम्बेसी के साथ ताल्लुकात होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बेसिकली उनको ये प्रूफ कराना है दैट यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन। जी डेफिनेटली। आप अगर इनका हुआ है तो इनकी जॉब, इनकी एजुकेशन, इनके पॉइंट्स, इनकी हर चीज जो है, अब कोई स्टडी के लिए जा रहा है तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस एजुकेशन, हर चीज मैटर करती है। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई। और इस वजह से ये चीज ना मैं खुद बताता हूँ कि हर वीडियो में, मगर शायद लोगों को समझ नहीं आ रही होती। जैसे टीचर है ना, वो बोलता है तो दिमाग के ऊपर से जाती है। जी जी। स्टूडेंट को बोलता है तो वो सीधा दिमाग के अंदर जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।